हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसी सेशन से देखने को पता चल जाएगा। और जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, जीवनी आता है, वेदांत संस्मरण, आधुनिक कविताएं, तो जो भी आपको या हिंदी भाषा वाला जो भी टॉपिक लेने हैं आपको सारे अवेलेबल हैं और सारे पीडीएफ फॉर्म में। और यूट्यूब पर तो फ्री चल ही रहा है, जितने भी मैं कंटेंट है सारे फ्री ही रहते हैं। जिन्हें भी जो इंटरेस्टेड हैं वो परचेस कर सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है परचेस कर सकते हैं, जिनके पास टाइम अवेलेबल है तो खुद से नोट्स कर सकते हैं या कोई जो भी मटेरियल होगा उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर उससे बेहतर लग रहा होगा तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं पूरा फुल डिटेल के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। मेरी राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो विद्या निवास मिश्र जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974 ईस्वी। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा की रचना है? तो निबंध हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की विषय वस्तु का मूल आधार क्या है? तो लोकगीत हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में प्रयुक्त प्रतीक नहीं है, कौन सा नहीं है? राम की चरण पादुका, बाकी सारे हैं। सीता का सिंदूर, राम का मुकुट, कमरबंद। प्रश्न संख्या 6, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस प्रकार का निबंध है? तो एक ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 7, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध किस भाषा में रचित है? तो खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न संख्या 8, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार किसके निर्वासन को दोहरा कहा गया है? तो सीता। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में संकलित है? तो यहाँ पर देखिए ए, बी और ई वाला संकलित है, ए, बी और ई संकलित है। प्रश्न संख्या 10, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस शैली में है? तो आत्मपरक शैली में है, लिखा गया है। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है किस रचनाकार की पंक्ति है? तो तुलसीदास की पंक्ति है। अदाय शक्ति किसे कहा गया? सीता को कहा गया है। और प्रश्न संख्या 13 में है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प बी यहाँ पर असत्य है, बाकी ए सही है और देख लेते हैं सी और डी भी सही है। यहाँ से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था? में लाल कौन है? तो लेखक है। प्रश्न संख्या 15, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार मुकुटधारी किसे कहा गया है? तो राम को कहा गया है। प्रश्न संख्या 16, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक की मेहमान लड़की का क्या नाम था? कृष्णा। प्रश्न संख्या 17, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का मूल भाव क्या है? लोक की अंतर्वेदना को अव्यक्त करना। प्रश्न संख्या 18, लेखक के घर मेहमान के रूप में आई कन्या का नाम क्या था? कृष्णा। लेखक को चिंता किसके कारण हो गई थी? लड़की के कारण। लड़की कहाँ पढ़ती थी? लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ती थी। लेखक का पुत्र और उसकी मेहमान कन्या कहाँ गए थे? रात्रि के समय एक संगीत कार्यक्रम को देखने हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, लेखक का पुत्र और उसकी मेहमान कन्या किस वक्त घर लौटे? सुबह के 4 बजे।
तीसरा प्रश्न है, लेखक के मन में अपराध क्यों जगा? तो विकल्प ए, विकल्प बी। तो ये सही उत्तर है, क्योंकि उसे रात्रि के समय अपने मेहमान कन्या के को देर रात तक संगीत कार्यक्रम देखने के लिए भेज दिया था। काशी की रामलीला के आरंभ में किसकी पूजा की थी? राम की मुकुट की। प्रस्तुत निबंध में मुकुट का भीगना किसका प्रतीक है? प्रतिष्ठा का नष्ट होना। निबंध में राम किसका प्रतीक है? युवा पुत्र का। प्रस्तुत निबंध में कौशल्या किसकी प्रतीक है? माताओं की। प्रस्तुत निबंध में सीता किसका प्रतीक है? विवाहित स्त्रियों की। सीता का सिंदूर किसका प्रतीक है? अखंड सौभाग्य का। तीसरा प्रश्न है, सीता को दूसरी बार किसने निर्वासित किया था? तो राम ने किया था। 31वां प्रश्न है, राम का अंगरक्षक किसे कहा गया है? तो लक्ष्मण को कहा गया है। 32वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार पिछली पीढ़ी किस कारण चिंतित रहती है? तो पिछली पीढ़ी अपने संतान की संभावित संकट की कल्पना मात्र से चिंतित रहती है। लेखक के अनुसार तुलसीदास ने किसे सत्य अवध समाना कहा है? तो कानन को कहा है। 34वां प्रश्न है, जनमानस को क्या चिंता बनी? राम भीगे तो भीगे, परंतु राम का मुकुट न भीगे पाए। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंध त्रय में शामिल नहीं है? तो विवेक की राय नहीं है, बाकी द्विवेदी जी, कुबेरनाथ और विद्यानिवास मिश्र हैं। लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी पंक्ति का सांकेतिक अर्थ क्या है? राम जन जन के हृदय में वनवासी के रूप में बस गए हैं। 37वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की पंक्तियों का सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। देखिए आपको विकल्प यहाँ पर देखिए, ए में क्या लिखा हुआ? दूध, ए बी सी डी, और ये 4 ही दिया हुआ है यहाँ पर। चारों को अच्छे से पढ़िए। ए को पढ़िए, बी, इसको आपको सही क्रम में अरेंज करना है। इसको पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, इस टाइप से करने हैं। तो क्या हो जाएगा? तो पहले बी आएगा, ए आएगा, डी और सी। 38वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार लोग नहीं लौटे। कौन लोग नहीं लौटे? तो कौन लोग लौटे? तो यहाँ पर लेखक का मित्र, लेखक का पुत्र, लेखक के मेहमान, नेता, बिगड़े बच्चे। तो क्या हो जाएंगे? ए बी सी हो जाएंगे। लेखक का मित्र, लेखक का पुत्र और लेखक के मेहमान नहीं लौटे थे। 39वां प्रश्न जो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में दिया हुआ है, विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार हैं, बिल्कुल सही है। कथन 2 में दिया हुआ है, विद्यानिवास मिश्र जी निबंध में कहते हैं कि आने वाले पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीढ़ी नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। 40वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? तो चितवन की छां हो जाएगा। निम्नलिखित से विद्यानिवास मिश्र के विषय में असत्य कथन है। तो यहाँ पर ए बी सी सारे सही है, डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। विद्यानिवास मिश्र को निम्न से कौन सा सम्मान नहीं मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी साहित्य अकादमी महत्तर सदस्य का सम्मान मिला था, पद्मश्री पद्म भूषण भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध लेखन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प सी यहाँ पर असत्य है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में हास्य व्यंजन शैली की प्रधानता होती है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह रहमन पानी रखिए में किस प्रकार के निबंध संकलित है? जल पर आधारित निबंध। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प ए। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो विद्यानिवास मिश्र। यहाँ पंक्ति लिखी हुई है, सृष्टि के संकट में सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है।
घास के नीचे दबी हुई पंक्ति। पंक्ति में घास के नीचे दबी पंक्ति का क्या अर्थ है? आधुनिकता की दौड़ में मानवीय मूल्य दब गए हैं। लेखक ने यह क्यों कहा कि एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती, स्नेही की रसधार रेत बन जाती? क्योंकि राम राजमहल में भी सीता से अलग रहकर आंतरिक संघर्ष झेलते रहे। 49वां प्रश्न है, लेखक ने भरत को राम से अधिक निर्वासित क्यों कहा? वन में वनवासी की तरह रहना कष्टदायक है, किंतु उससे भी अधिक कष्टदायक है स्वेच्छा से राशि भोग विलास के बीच वनवासी की तरह रहना। 25वां प्रश्न है, लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी, पंक्ति का सांकेतिक अर्थ क्या है? राम जनन के हृदय में वनवासी के रूप में अस्थायी रूप से बस गए हैं। 51वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। कौन कौन नहीं है जी? बी और डी। बाकी अस्मिता के लिए और अंगद की नियति, ये आपका विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध है। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहाने लगा, कौन राह जोहा रहा था? विद्यानिवास मिश्र। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। लोग नहीं लौटे, कौन लोग नहीं लौटे? लेखक के मेहमान तथा पुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, यह कथन किस पाठ से उद्धृत है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट है, विद्यानिवास मिश्र ने एमए कहाँ से किया? तो प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। आगरा विश्वविद्यालय में मिश्र जी किस विषय के प्रधानाध्यापक थे? तो भाषा विज्ञान के थे। संस्कृत विश्वविद्यालय में मिश्र जी किस विषय के प्रधानाध्यापक थे? तो संस्कृत के थे। लेखक किसकी राह जो रहा था? मेहमान का। प्रस्तुत पाठ में किसके निर्वासन को दूरा कहा गया? सीता को कहा गया है। किसके राम लखन और सीता वन वन भीग रहे थे? दादी नानी। लेखक के यहाँ आई मेहमान लड़की का नाम क्या था? कृष्णा। लौटते समय कहीं कुछ न हो गया में कौन सा भाव छिपा है? आशंका के भाव। नेक्स्ट है, और चोर की बात सच लगती, चोर कौन है? मन में बैठा संदेह का भाव। तार टूट जाता है, तार का क्या अर्थ है? विचारों का कर्म। लेखक की अकारण चिंता का विषय क्या था? मेहमान लड़की की देर लौटने से। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की निरसता में सूखे मन को किसके समान बताया गया है? तो अमचूर की तरह। नेक्स्ट है, राम का मुकुट किसका प्रतीक है? राम के उत्कर्ष का। अरूप ध्वनि में कौशल्या किसे कहा गया है? माताओं के कंठ में बसे गीतों का। मुकुट का भीगना किसके प्रतीक है? संतान के प्रति चिंता का। यहाँ पर पंक्ति कथन लिखा हुआ, यह कथन किस पाठ से उदित है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कहीं कुछ हो न जाए, कथन किस पाठ से उदित है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं, कथन किस पाठ से लिया गया? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नदियों और सरोवरों को देखना ही दुस्सह हो गया है, किस पाठ से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कोई गीत नहीं गाता, कथन किस पाठ से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट है, चोर की बात सच लगती, कथन किस पाठ से लिया गया है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के साहित्यकार हैं? ललित निबंधकार हैं। आधुनिक ललित निबंधकारों में त्रय में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ ये त्रय में शामिल हैं, लेकिन इराचंद्र जोशी नहीं है। विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंधों की शुरुआत कब की थी? 1956 ईस्वी में। विद्यानिवास मिश्र ने दिल्ली की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो गोरखपुर से की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो पकड़डीहा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
विजयनिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी। विजयनिवास मिश्र साहित्यिक योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1999 ईस्वी। विजयनिवास मिश्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है भ्रमानंद का पचड़ा। चितवन की छां निबंध कब प्रकाशित हुई थी? 1953 ईस्वी। विजयनिवास मिश्र के निबंध संग्रह को पहले के बाद क्रम में लगाइए। तो चितवन की छां है, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, हल्दी दूब, अंगद की नियति। तो यहां से क्या होगा? ADBC हो जाएगा। चितवन की छां निबंध संग्रह में कितने निबंध है? 17 निबंध है। विजयनिवास मिश्र का निबंध तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1957 ईस्वी। 51वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध विजयनिवास मिश्र का नहीं है? तो राम जी की चिट्ठी, राम जी का शेर, बाकी सारे हैं। विजयनिवास मिश्र का घुसपैठियों पर आधारित निबंध कौन सा है? थोड़ी सी जगह दे दो। विजयनिवास मिश्र का जल पर आधारित निबंध कौन सा है? रहमन पानी रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनिवास मिश्र को किस निबंध में लोक की भारतीय जीवन सम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्यक्ति का वर्णन है? लोक और स्वर का। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनिवास मिश्र को किस निबंध में अवधि कविताओं का संकलन है? वाचिक कविता अवधि। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनिवास मिश्र का स्वाधीनता संग्राम पर आधारित निबंध है सपने कहाँ गए। हिंदी में जीवन और प्रौढ़ शब्द संसार रचना किसकी है? विजयनिवास मिश्र की है। तमाल के झरोकों से निबंधों का संग्रह प्रकाशन कब हुआ था? 1981। कितने मोर्चे निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? 2007 ईस्वी। विजयनिवास मिश्र का निधन कब हुआ था? 2005 ईस्वी। विजयनिवास मिश्र के इस निबंध में गीत गोविंद की सरस व्याख्या है राधा माधव रंग रंगी। आज का अंतिम प्रश्न जो है 102 नंबर, गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, यह वाक्य किस पाठ से ली गई है? मेरे राम की मुकुट भीग रहा है। यह था मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध संग्रह से 100+ MCQ हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। इससे और भी प्रश्न बनेंगे तो आपको भाग 2 में भी जरूर देखने को मिलेंगे। और किसी प्रकार कंटेंट या निबंध, नाटक, उपन्यास किसी प्रकार का चाहते हैं तो 7004501480 व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं क्या क्या टॉपिक क्या क्या मिलेंगे। वहाँ पर 40 से 42 टॉपिक हैं ऑलमोस्ट अभी बने हुए हैं और भी बनेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना बन चुका है या 2-3 वो बनने के प्रोसेस में है। और जिन्हें भी चाहिए आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो इंटरेस्टेड हैं और जिनका पास टाइम है खुद से नोट बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।